Hello to everyone. I Pooja Gupta, working as a vocational trainer of ITRC under Trade Media Entertainment at GHS Bhalwal. Today, I am giving a presentation on topic digital filmmaking, in which I discuss session 3, building story. Now, move to slide. My first slide is table of content. टेबल ऑफ कंटेंट इन स्लाइड में है मेरे टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँगी इस प्रेजेंटेशन में। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू स्टोरी बोर्डिंग। अब हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टोरी बोर्डिंग। अब स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है? स्टोरी बोर्डिंग एक ऐसी चीज़ है जब हमारे दिमाग में जब कोई हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ इमेजिनेशंस आती हैं, डिफरेंट इमेजिनेशंस आती हैं। वो जो इमेजिनेशंस होती हैं उनको हम जब किसी को प्रेजेंट करते हैं तो वो मतलब जो हम दिमाग में कुछ चीज़ सोच रहे हैं, स्टोरी बोर्डिंग जो हमारा प्रोसेस है वो होता है, दैट इज स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्केच ऑफ द शॉट ऑफ द स्क्रिप्ट। हमारे दिमाग में जो प्रोड्यूस होते हैं स्केच शॉट के लिए, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ कि दो वो हैं आंट्स, वो अपने दिमाग में अलग अलग इमेजिनेशन बता रहे हैं, वो होगी हमारी स्टोरी बोर्डिंग। द एंड रिजल्ट लुक्स लाइक कॉमिक बुक ऑफ योर फिल्म। अब नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग अ स्टोरी। अब बिल्डिंग अ स्टोरी क्या होता है? जो हमारा बिल्डिंग अ स्टोरी है वो हम सोचते हैं कि हमारा जो करेक्टर होगा वो कैसा होगा, और करेक्टर कौन होगा, या तो ह्यूमन बीइंग होगा, या कोई एनिमल होगा, या कोई चीज़ भी हो सकती है। हम पहले वो सोचते हैं कि हमारा करेक्टर कैसा होगा। सबसे पहले हमारा बिल्डिंग अ स्टोरी में क्या होता है? करेक्टर। जैसे मैंने अपनी स्लाइड में भी बताया, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर करेक्टर शुड बी ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि हमारा जो करेक्टर है वो सिर्फ ह्यूमन ही हो, वो एनिमल भी हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट है योर इमेजिनेशन। जो हमारी बिल्डिंग अ स्टोरी है सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी इमेजिनेशंस। हम पहले इमेजिनेशन करते हैं कि हमारा करेक्टर कैसा होगा, कोई हमें कैसा बिताना है अपनी मूवी में, कि कुछ फैमिलियर दिखाना है या अपना कुछ फ्रेंड्स दिखाने हैं, एनिमीज दिखाने हैं, कैसा दिखाना है, हीरो कैसा दिखाना है, विलियन कैसा दिखाना है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो हमने किस तरीके से वहाँ पे दिखानी है ऑडियंस को। जैसे हमारी इमेजिनेशन कैसी होती हैं, सम टाइम द सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट इन योर एवरीडे लाइफ हैव स्टोरीज टू टेल। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रोज़ रोज़ हम सोचते हैं, वो हमारी क्या है? इमेजिनेशंस। उससे हम क्रिएट करते हैं कोई चीज़, तो वो होगी हमारी बिल्डिंग अ स्टोरी। फिर जैसे कि हमने अपने करेक्टर में दिखाना है कि टेंशन, तो हमने अगर करेक्टर में टेंशन दिखानी है तो हमारी जो स्टोरी होगी, जो स्टोरी के स्क्रिप्ट्स होंगे, वो भी जो वर्ड्स होंगे वो भी टेंशन वाले होने चाहिए। तब भी हमारी जो करेक्टर है वो वैसा ही फील कर पाएगा। अगर वो वैसा फील कर पाएगा, वैसा दिखा पाएंगे, तो ही तो हमारी मूवी में लगेगा क्रिएट अ टेंशन। अब हमने अपनी स्टोरी कुछ दिखानी है कि बिल्कुल जो हमारी स्टोरी है वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए कि ये सच्ची स्टोरी है। योर स्टोरी शुड रिएक्ट टू इवेंट इन द स्टोरी अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी यू हैव गिवन दैम। हमारी जो स्टोरी है, जैसे हमारा करेक्टर है, हम उसमें अगर कुछ दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल उसके करेक्टर के हिसाब से है, तभी हमारी जो मूवी होगी वो अच्छी बन पाएगी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इफ़ेक्टिव करेक्टर। हमारा करेक्टर जो होता है पूरी मूवी में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा करेक्टर होता है वो बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखना चाहिए एकदम से, कि वो करेक्टर जैसा उसका स्क्रिप्ट है वैसा ही उसका फेस होना चाहिए, वैसी अब सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे हम कुछ किसी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, जो मदर फादर, वो उनका चाइल्ड जो है, वो उनका जो करेक्टर है उसमें सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, कि वो लगे कि वो बिल्कुल एक्चुअल है, जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे एन इन्फेक्टिव करेक्टर could be something or someone which of universal need. It could be related each other for similarities are through connection unexpected obstacle. मैंने जैसे आपको बोला, जो हमारा करेक्टर होता है, जब हम करेक्टर का अगर 2-3 लोगों का कुछ दिखा रहे हैं रिलेशन, तो वो उन दोनों तीनों के लोगों के बीच में उनकी सिमिलैरिटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी नेक्स्ट है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है जो हमारी स्टोरी होगी वो होनी चाहिए या तो कोई एक्सपीरियंस, या कोई जर्नी, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या कोई डिस्कवरी।
क्योंकि हमारी जो स्टोरी है, अगर कुछ इस तरह की स्टोरी होगी, किसी की जर्नी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई डिस्कवरी होगी, कोई एक्सपीरियंस होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है, जो मूवी है वो एकदम रियल दिखेगी कि ऐसा होता है, ऐसा होगा। तो हमें अपनी जो स्टोरी है वो एकदम से रियल बताने की कोशिश करनी है। इट इज़ द प्लॉट दैट प्रोपल्स द स्टोरी फॉरवर्ड। अब जो हमारा टाइम सीक्वेंस होगा, टाइम सीक्वेंस जो होगा वो लीनियर रखना है हमने, लीनियर और फ्लैशबैक और फॉरवर्ड। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ऑथेंटिसिटी। अब मैंने जैसे आपको बोला, जो हमारी मूवी है वो एकदम से रियल दिखनी चाहिए, कीप इट रियल। जैसे मैंने ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक पिक्चर लगाई हुई है, उधर है कीप इट रियल। इसका एक ही लाइन में जो मीनिंग है ऑथेंटिसिटी का, कीप इट रियल, एकदम से सच्ची दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई मूवी में एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो रियलिटी में होती हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऑडियंस होगी वो एकदम से इंटरेक्ट हो जाएगी कि हाँ ऐसा होता है, या उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। तो उससे क्या होता है, हमारा एकदम से ऑडियंस एकदम से इंटरेक्ट होती है। जो करेक्टर की वॉइस है वो भी स्क्रिप्ट के साथ एकदम से, अगर वो सैड फीलिंग है तो सैड दिखनी चाहिए, अगर वो हैप्पी फीलिंग है तो उसकी वॉइस भी हैप्पी होनी चाहिए। क्योंकि उससे भी हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा, उनको भी बड़े ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। जैसे डिटेल्स टेलिंग ऑडियंस हाउ टू फील अस वर्सेस शोइंग योर ऑडियंस एंड लेटिंग देम डिसाइड हाउ दे फील। क्योंकि आपने तो दिखा दिया, लेकिन अब हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उन्होंने कैसा फील किया, कि वो उनको रियल लगा कि नहीं लगा। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है एक्शन ओरिएंटेड इमोशंस। एक्शन ओरिएंटेड इमोशंस क्या होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड इमोशंस होते हैं, जैसे आपको मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ कि 4 करेक्टर हैं, उनके अलग अलग इमोजी हैं। अब कुछ हैप्पी हैं, कुछ सैड है, कुछ एंगर है, कईयों को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे एक किस्म पे एनेक्सिटी है, एक्साइटमेंट है, कईयों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये जो अलग अलग इमोशंस होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड इमोशन, अलग अलग स्टोरी में अलग अलग इमोशंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्शन ओरिएंटेड इमोशंस। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो बूस्ट कर पाए, अब कि हमें उसको लगे, उनको ऑडियंस को हम बूस्ट कर पाएँ कि हमारी जो एक्शन और स्टोरी जो है वो मैच कर रही है। जैसे अब फॉलो अप द कॉल टू एक्शन कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। अब हमारी जो कंटेंट और जो हम जो हम वॉइस दे रहे हैं वो एकदम से सेम होना चाहिए, तभी वो मतलब कि इंटरेक्टिव होगा। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो उसको कोई इतना इंटरेस्टिंग से देखेगा भी नहीं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है अ हुक। अब हुक क्या होती है? हुक हमारा क्या होता है, मेन होता है कि हमारी स्टोरी, हु स्टोरी इज इट, किसकी स्टोरी है ये, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स एट स्टेक। A hook captures the audience attention as quickly as possible, give the sense of whose story it is and what is stake। जैसे कि सबसे उनके दिमाग हुक होता है हमारा एक किस्म से क्वेश्चन, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये स्टोरी किसकी है और कहाँ पे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। हमें उसमें क्या होता है, हमारी मूवी में जो होता है हम उधर एक बताते हैं कि ये किसके बारे में है, क्या है, थोड़ा बहुत हम पहले ही हम उनको बता देते हैं। A hook capture the audience attention as quickly as possible, giving them sense of whole story and it is what is stake। Immediately provide a sense of whole story, it is what happening at the moment in the time। अब 3 क्वेश्चन राइज होते हैं ऑडियंस के इमीडिएटली, who story is, what happening, what is stake। अब जैसे मैंने आपको वहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है हुक, वहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है उसके दिमाग में, हैव यू एवर, डिड यू नो। ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है थिंग्स टू एक्सप्लोर फॉर गुड स्टोरीज। अब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारी गुड स्टोरी बन सके। सबसे पहले सेटिंग, वेयर इज़ अ स्टोरी हैपनिंग, कि हमारी स्टोरी में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। नेक्स्ट है करेक्टर, करेक्टर किस पे डिपेंड है, हु इज़ द स्टोरी अबाउट, करेक्ट किसकी स्टोरी है ये। प्लॉट, व्हाट इज़ हैपनिंग, किधर होनी है ये। बैक स्टोरी, कि उसके पीछे क्या है। व्हाट हैपन बिफोर टू क्रिएट एंड इन्फॉर्म दिस सिचुएशन, कि हम जो कोई सिचुएशन बनाने वाले हैं तो उससे पहले कौन सी सिचुएशन है। डिटेल,
विच स्पेसिफिक थिंग आई शुड योर ऑडियंस नोटिस, कि हम कौन सी चीज़ें जो हमारे ऑडियंस है वो कौन सी चीज़ों को ध्यान देते हैं ज़्यादा, वो चीज़ें हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी एक बिल्डिंग अ गुड स्टोरी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है सेटिंग। जैसे हम बता रहे हैं थिंग्स में, इसका सबसे पहला है सेटिंग। सेटिंग में मैंने जैसे आपको बताया व्हेन डिड इट हैपन, जैसे मैंने पिक्चर में बताया, वेयर डज इट टेक प्लेस, व्हाट इज़ द सोशल क्लाइमेट, कि हमारी क्या होगा, कहाँ होगा, कौन सा सोशल क्लाइमेट आएगा, क्योंकि जब तक हमारे सोशल क्लाइमेट्स नहीं होंगे हमारे मूवी में तब तक इंटरेस्टिंग नहीं होती है। द फर्स्ट टूल, जो हमारा फर्स्ट टूल है स्टोरी टेलिंग टेली बॉक्स का, उसका सबसे पहला है वेयर इज स्टोरिंग टेकिंग प्लेस, हमारी जो स्टोरी है वो कहाँ पे टेकिंग प्लेस होगी। सेकेंड है सेटिंग गिव चांस टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर लेटर एक्शन एंड ड्रामा इन योर स्टोरी। थर्ड है द सेटिंग टेल्स your audience valuable information about the character and also about what sort of action they might expect to take place। अब सेटिंग होगी हमारी। अब नेक्स्ट है करेक्टर, कि हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए। अब हमारा करेक्टर, योर करेक्टर मेक द स्टोरी हैपन, क्योंकि हमारा जो करेक्टर है वही हमारी स्टोरी को सक्सेसफुल बनाता है। क्योंकि अगर करेक्टर को एक्शन परफॉर्म नहीं करना आएगा अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, देन वो हमारी जो अच्छी स्टोरी होगी वो नहीं बन पाएगी। सबसे पहले दे परफॉर्म एक्शन, मेक चॉइसेस, इंटरेक्ट विद सेटिंग टू कॉज इंटरेस्टिंग रिजल्ट। भाई सारी मूवी डिपेंड करती है करेक्टर पे, अगर करेक्टर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता तो स्टोरी नहीं बन पाएगी। हु स्टोरी अबाउट, किसकी स्टोरी है, एंड वाई शुड योर ऑडियंस केयर अबाउट वट हैपन्स टू देम, मतलब जो हम बना रहे हैं क्यों हमारी ऑडियंस देखेगी। इफ़ यू आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट बोरिंग पर्सन, इट इज़ गोइंग टू डिफिकल्ट टू होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन। अगर आप किसी बोरिंग करेक्टर को दे रहे हो तो बहुत मुश्किल है हमारी ऑडियंस की टेंशन लेना। करेक्टर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग स्टोरी। देन हमारे 3 प्राइमरी सब टूल विद करेक्टराइजेशन। हमारे 3 प्राइमरी टूल्स होते हैं, सब टूल्स होते हैं करेक्टराइजेशन में। सबसे पहले अपीयरेंस, डायलॉग और एक्शन। अब अपीयरेंस क्या होता है, योर करेक्टर अपीयरेंस, तो द लिस्ट पावरफुल ऑफ दीज 3 सब टूल्स कैन कम्युनिकेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू योर ऑडियंस। अपीयरेंस मतलब कि हम कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जिससे हमारे ऑडियंस को लगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल है, ठीक है। देन अ डायलॉग, अब डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मूवी में। इट कम्युनिकेट्स करेक्टर इवन मोर इफेक्टिवल टू योर ऑडियंस, क्योंकि जो डायलॉग्स होंगे उससे हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इफेक्ट वो होती है, इंटरेक्ट होती है, वो देखने चाहती है कि कौन सा डायलॉग था मूवी में। अब एक्शन, एक्शन इज़ अ थर्ड सब टूल। एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन मतलब कि हमारी जैसे अगर स्माइल वाली कोई स्क्रिप्ट आ गई तो स्माइल, अगर कुछ मूवी में है कोई करेक्टर में भी यंग एंड हैंडसम, स्माइल मीनिंग डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज काइंड एंड टॉक चार्मिंग विद अदर करेक्टर इन योर स्टोरी। एक्शन भी हमारी वैसा ही बहुत, ये भी हमारा एक सब टूल है करेक्टराइजेशन का। अब नेक्स्ट है प्लॉट। अब मूवी कहाँ पे होगी, कौन से प्लॉट के, उधर प्लॉट में भी बहुत ज़्यादा फ्री टैग्स पैरामिड्स हैं, वो उनके भी आगे आगे जैसे क्लाइमेक्स है, राइजिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन है, एक्सपोजिशन है, रेजोल्यूशन है, ये आगे आगे इनके सब टूल्स हैं। अब प्लॉट की बात करते हैं। द प्लॉट इज एक्शन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अ शॉर्ट स्टोरी, अ प्ले, अ नैरेटिव पोएम। द प्लॉट इज व्हाट हैपन्स इन अ स्टोरी, प्लॉट हो गया कि हमारी स्टोरी में होने क्या वाला है। द प्लॉट गिव्स अ स्टोरी इंटरेस्ट, सस्पेंस एंड स्ट्रक्चर, वो स्टोरी में क्या डाल रहा है, इंटरेस्ट, सस्पेंस एंड स्ट्रक्चर। अब जो फ्री टैग पैरामिड है इसमें क्या डिस्क्राइब किया, 5 पार्ट्स में किया हुआ है इसको। क्लाइमैक्स, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, एक्सपोजिशन एंड रेजोल्यूशन। अब इनको हम एक एक को डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन क्या होता है, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी दैट प्रोवाइड्स अ रीडर विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जो हमारी बिगनिंग होगी मूवी की, हम वहीं पे और उनको बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी दैट प्रोवाइड्स, हम उसी टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेते हैं हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ हो क्या रहा है, कैसे चलनी है हमारी मूवी। अब नेक्स्ट है हमारा राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन भी हमारा प्लॉट में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द राइजिंग एक्शन इज द एक्शन ऑफ द स्टोरी दैट बिल्ड्स टूवर्ड्स अ हाई पॉइंट। जो हमारी मूवी है उसको कहाँ लेके जाता है, एक हाई पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट है क्लाइमेक्स एंड क्राइसिस।
अब क्लाइमैक्स एंड क्राइसिस तो आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो हमारी मूवी में वो क्या होता है, सस्पेंस क्रिएट करता है कि अब इस मूवी में होना क्या है। अब क्राइसिस ऐसा है जहाँ तो कोई ऐसी चीज़ आएगी, या तो हैप्पीएस्ट या तो सैडेस्ट, और फिर कुछ ऐसा क्लाइमैक्स आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा इसके बाद होने वाला क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है फॉलिंग एक्शन। अब फॉलिंग एक्शन कब होता है? आफ्टर द क्लाइमैक्स। जब हमारा क्लाइमैक्स एक्शन हो जाता है देन उसके बाद हम कौन सा एक्शन यूज़ करते हैं? फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन क्या करता है? फॉलिंग एक्शन लीड्स टूवर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारा नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। सारे प्लॉट में जितना भी हमारे फ्री टैग्स थे वो यूज़ करने के बाद हमारा सबसे लास्ट आता है रेजोल्यूशन, क्योंकि जब हमारी मूवी पूरी हो जाती है, पूरे क्लाइमैक्स, राइजिंग, एक्सपोजिशन सब कुछ हो जाता है, देन हम करते हैं रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन इज द एक्शन ड्यूरिंग विच द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड एंड द स्टोरी कम्स टू एन एंड। रेजोल्यूशन हो गया हमारा सबसे लास्ट में, जब स्टोरी पूरी बन चुकी होगी देन क्या होता है, हमारी जो स्टोरी का जो लास्ट वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। जो हमारा निचोड़ निकल के आएगा दैट इज रेजोल्यूशन। अब हमारा है व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी, कि गुड स्टोरी बनती कैसी है। उसके पीछे की जो बैकग्राउंड थी वो मैंने आपको पूरा बताया, कैसे कैसे स्टोरी बिल्डिंग होती है, कैसे फिर हम प्लॉट करते हैं, कहाँ हम मूवी प्लॉट करते हैं, ट्रैजेक्टर क्या होता है, ऑथेंटिसिटी क्या होती है, फिर जो प्लॉट्स हैं उनके बीच में कौन कौन से सब टूल्स आते हैं, उनको क्या क्या करते हैं। उसके बाद है व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी, गुड स्टोरी कैसे बनेगी। सक्सेसफुल स्टोरी टेलर्स हैव अ वैरायटी ऑफ ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेक अ गुड स्टोरी। कीप इन माइंड दैट नॉट एवरीवन विल लव और इवन लाइक ओवर स्टोरी। क्यों सारे लोग ये नहीं कि पसंद करते कि हमारी स्टोरी में सिर्फ हंसी खुशी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये पसंद करते हैं, जो ऑडियंस होती है, कोई एक्शन मूवी हो, कोई और फैमिली मूवी हो। A good story is one that touches people in some way. A storyteller over mission is to involve the audience. जो हमारा स्टोरी टेलर होता है उसका मेन मिशन होता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो इन्वॉल्व हो हमारी पूरी मूवी में, उसको बनाता है वो, मेक देम इंटरेक्ट विद अस एंड द स्टोरी इवन द जस्ट इन देयर थॉट्स और कोर। रियल गुड स्टोरी हैज़ अ सेंस ऑफ ट्रूथ। जो रियल गुड स्टोरी होती है उसमें सेंस ऑफ गुड ट्रूथ होना चाहिए। वो हमारी बेसिकल यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, कि हमारे साथ जैसा एक ऑडियंस के साथ होता है वैसा ही होना चाहिए, उसको रियल लगना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल गुड स्टोरी बन सकती है। इट डज़ नॉट हैव टू परफाउंड बट अ गुड स्टोरी शुड मूव द लिसनर, मेक हिम लव, थिंक एंड पॉन्डर इट आफ्टरवर्ड। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एट गुड स्टोरी हैज़ टू हैव सबस्टांस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ जो हमारी गुड स्टोरीज होती हैं उसमें कुछ सबस्टांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कुछ कन्फ्लिक्शन होते हैं, कुछ रेजुलेशंस होते हैं। पहले कन्फ्लिक्शंस आते हैं, जो हमारा लास्ट होता है एंड ऑफ द मूवी, उसको हम बोलते हैं रेजुलेशंस। गुड स्टोरी क्रिएट विविड इमेजेस, कुछ इमेजेस होती हैं जिससे हम लगता है कि कुछ हमारी मॉरल्स हैं। जैसे लास्ट में हम कुछ ऐसा बताते हैं कि मूवीज़ का लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग सीखते हैं कि ये मॉरल लेसन था। मैक्सिमम मूवीज़ हमारी ऐसी ही होती हैं, पहले तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्लाइमैक्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसा मॉरल होता है, मॉरल लेसन ही ऑलमोस्ट हमारी मूवीज़ में होता है। अब जो गुड स्टोरी होती है डज़ नॉट गिव द सोल्यूशन वेरी सिंपली। जो हमारी गुड स्टोरीज होती है वो हमें ऐसा नहीं है कि जो सोल्यूशन है वो एकदम से सिंपली मिल जाए। उसको पूरी मूवी को हम जब तक देखेंगे नहीं लास्ट में, तब तक हमें उसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता, उसका हमें पता नहीं चलता कि ये मॉरल है या कोई फैमिली मूवी है कैसी है। जो उसके बीच के क्लाइमेक्स होते हैं वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गुड स्टोरी में। अ गुड स्टोरी इज़ अ स्टोरी दैट यू लव एंड लव यू टेल। आपको गुड स्टोरी क्या होती है, आपको पसंद आए और आपको बाकियों को भी बताओ कि ये बहुत अच्छी मूवी है, दैट इज़ अ गुड स्टोरी। और ये था हमारा पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्टोरी। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है सेशन 3। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।